हाय, तो आज हम देखेंगे मेमोरीज मतलब केबी क्या होता है, केबी में कितने बाइट्स होते हैं, बाइट्स बिट। ठीक है, होता है क्या बेसिकली, बिट होती है, बिट निबल बाइट किलोबाइट केबी मेगाबाइट बी गीगाबाइट जीबी टेराबाइट टीबी पेटाबाइट पीबी एक्साबाइट ज़ेटाबाइट ज़ेटा है ज़ेटाबाइट योटाबाइट ईबी ज़ेडबी वाईबी। देखते हैं बिट पहले। बिट जो होती है, बिट सबसे छोटी होती है बिट, या तो 0 या 1 बिट होती है। फिर निबल, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है, एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। ओके, फिर ऐसे ही एक केबी में फिर देन एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, ठीक है। और फिर एक केबी में 1024 बाइट्स होती हैं, तो 10⁻3, ठीक है। और एक एमबी में ऐसे आगे चलती रहेंगी, ये 1024 केबी होगा। एमबी बड़ा है, ये नीचे ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये सबसे छोटा है, इंक्रीजिंग में, ठीक है। ये सबसे बड़ी है जेड, ये ऐसे करें इंक्रीजिंग में, सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे, ठीक है। एक एम बी में 1024 केबी, एक जीबी में 1024 MB। इसको कहाँ स्टोर करते हैं वैसे, या तो इमेज फाइल्स होंगी, केबी में इमेज फाइल्स होती हैं, MB के सॉन्ग्स होते हैं, इमेज इतनी भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फिर MB में जैसे सॉन्ग्स हो गया, कोई भी सॉन्ग हो गया, वीडियो देखा होगा। जीबी मूवीज़ वगैरह होगी, मूवीज़ वगैरह जैसे इतनी बड़ी फाइल होंगी, ठीक है। फिर एक जीबी, फिर 1 TB, TB से बड़ा जीबी से, इसमें 1024 GB होता है, ठीक है। मतलब 1024 GB को मिला के एक टीबी बनता है। ऐसे कन्वर्जन आगे भी है। 1 पेटाबाइट में है पीबी में 1024 TB, मतलब कि एक 1024 TB होंगे तब जगह एक पीबी बनेगा, मतलब बड़ा है पीबी, जैसे जैसे नीचे आते हैं वो बड़ी होती जा रही है। एक्साबाइट, एक एक्साबाइट में 1024 इसी को होना चाहिए, पीबी होते हैं, ठीक है। एक सेटाबाइट में 1024 TB होते हैं, ठीक है। और लास्ट है वाईबी में
1024 ज़ेटाबाइट होते हैं, योटाबाइट, ये याद रखने, ठीक है। ये यहाँ तक तो याद होते हैं, टीबी तक तो याद होते हैं, पीबी ये वाला ऐसे याद रखने हैं। इसमें देख लेना कौन कौन सा सीक्वेंस बड़ा कौन सा है, ठीक है। बिट, बिट सबसे छोटा, निबल, निबल उससे बड़ा, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, केबी, एमबी, फिर जीबी, टीबी, फिर पीबी, पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, जेटाबाइट, फिर लास्ट में है योटाबाइट। ये याद होना चाहिए सीक्वेंस। यहाँ तक तो ये छोटा है, यहाँ तक तो याद होगा। फिर देख लेते हैं बिट, चेक लेते हैं। बिट सबसे छोटा, बाइट उससे बड़ा, सिर्फ बाइट नहीं, निबल, निबल में 4 बिट्स होती हैं, निबल, फिर बाइट, देन केबी, फिर देन एमबी, देन 1 जीबी, जीबी, देन टीबी, देन पीबी, पेटाबाइट, देन एक्साबाइट, देन जोटाबाइट, जेटाबाइट, लास्ट में योटाबाइट। जैसे सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस याद होना चाहिए और किस में कितनी होती है। एक बिट 0 1 होती है, निबल 4 बिट्स, बिट्स इनको मिला के ये, फिर इनको मिला के ये 8 बिट्स। एक में 1024 बाइट होंगे तो एक की भी बनता है बाइट। एक एम बी में 1024 KB, 1024 KB को मिला के ये बनता है। ऐसे ही बनते हैं इसी को याद, यहाँ तक तो याद होता है MB GB तक। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है और यहाँ पे याद रखना है। बिट, निबल, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZY। वाई देखना लास्ट में है, ZEP, ऐसे याद रख लेना है। थैंक यू, इतना ही है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। सीक्वेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, which of the following is the largest in size? ऑप्शन हैं, ऑप्शन दिए होंगे। KB, MB, TB, YB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज? कौन सा है? योटाबाइट। सीक्वेंस याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? Sequence is correct. A, B, C, D, KB, MB, GB, TB, MB, GB, TB, YB, MB, GB, MB, GB, YB, TB। तो इनमें से बताना कौन सा सीक्वेंस सही है, ठीक है। सीक्वेंस कौन सा सही है? ये वाला MB छोटा है, सॉरी ये वाला नहीं है इसमें सीक्वेंस। अब ये ऑप्शन ले लेते हैं, MB, GB, YB, TB। इनमें से बताना कौन सा सीक्वेंस सही है। ये गलत, ये भी गलत, ये TB से बड़ा नहीं होता। इसमें भी ये वाला सीक्वेंस सही है, MB सबसे छोटा, GB उससे बड़ा, YB फिर TB, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन में, एक या दो क्वेश्चन पहुंच जाते हैं इससे मेमोरी से भी।
पता नहीं चाहिए कितने किस में क्या है। ये वाला टेबल याद होना चाहिए। टेबल तो ऐसे ही है, रटना नहीं है ऐसे होना चाहिए किस में क्या होता है। के बी एक के बी 1024 बाइट्स, के बी फिर एम बी में 1024 के बी होगी, जी बी में एम बी होगा इतना, फिर टी बी में इतने जी बी होंगे। 1024 जी बी को मिला के एक टी बी बनता है, 1024 टी बी को मिला के एक पी बी बनता है, 1024 पी बी को मिलाएंगे तो एक ई बी बनेगा, ठीक है। ऐसे के बी छोटी होती है ना के बी फाइल, और एम बी इतनी बड़ी होती है, फिर जी बी 1024 एम बी को मिलाएंगे फिर जी बी बनती है। दैट्स इट। सो थैंक यू।